सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग रसखान का सवाया संख्या 4, 5 और 6 इस 3 सवैयों का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए सवाया संख्या 4 देखते हैं। जा दिन तेवह नंद का छोहरा या बन धेनी चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टो ना सके, वा दिन सो कछु टो ना सके, रस खानी ही ये में समाई गयो है। कोउन काहू की कानी करे, सिगरे ब्रज बीर बिकाई गयो है। सिगरे ब्रज बीर बिकाई गयो है। इसका अर्थ देखिए, यह उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण पहली बार वन में गाय चराने के लिए जाते हैं और ग्वाल बाल गोपियाँ या वन के जंगल के या फिर गांव के निवासी उनके रूप सौंदर्य को देखते हैं तो उन पर मोहित हो जाते हैं। तो उसी मनोव्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि वो ग्वाल बाल आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं, या वो गोपियाँ आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं, जा दिनते वह नंद का छोहरा, माने जिस दिन से वह नंद का छोहरा, छोहरा मन होता है लड़का, अर्थात नंद का लड़का अर्थात श्री कृष्ण, जिस दिन से नंद का छोरा श्री कृष्ण या वन धेन चराई गए हैं, इस वन में धेन यानी गाय को चरा कर चला गया। मैंने जिस दिन एक दिन गाय चराने के लाया था, गाय चरा कर चला गया, उस दिन से। और आगे चर्चा करते हुए कहते हैं, मोहन तानन गोधन गावत, वो मोहनी तान में मैंने बहुत ही सुंदर आवाज में गोधन गा करके, गोधन गाना, गोधन एक प्रकार का ब्रज भाषा में गाया जाने वाला गीत है। गोधन, गोधन मतलब ब्रज भाषा में गाया जाने वाला गीत है। वह गोधन को गाकर और बेन बजाए, बांसुरी बजाकर रिझाई गयो है, मैंने हमको मंत्रमुग्ध करके चला गया, हमको सम्मोहित करके चला गया है। ये गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सहेली, जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात श्री कृष्ण इस वन में गाय चरा करके चला गया है और बांसुरी की धुन पर मोहन तान बहुत ही मधुर आवाज में गोधन गा करके चला गया है, वह हमारे मन को अति प्रसन्न चित्त कर दिया है, या हमें वह सम्मोहित कर दिया है उस दिन से। वा दिन सो कछुटोना सके, रस खान जिए में समाई गए हैं। रसखान जी कहते हैं, लगता है कि उस दिन से वह लड़का, वह कान्हा कुछ टोना सा करके, कुछ जादू, कुछ मोहिनी करके चला गया है और हमारे हृदय में समा गया है, हमारे मन में पूरी तरह से बैठ गया है। को न काहू की कानी करे, कानी माने होता है विश्वास, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज ब्रज वीर बिकाए गए, विश्वास का मतलब यहाँ मर्यादा से तात्पर्य है, माने कोई किसी की, माने सब लोग मतलब मर्यादा विहीन हो चुके हैं, सब लोग उसके प्रेम में पागल हो चुके हैं, इस तरह से कहा जा सकता है। तो कोई किसी के मर्यादा का ध्यान नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, और ऐसा प्रतीत होता है ब्रज के सभी वीर, माने ब्रज के सभी ग्वाल बाल उसके हाथ से बिक गए हैं, माने उनके बस में हो गए हैं, उनके मतलब वशीभूत हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह चौथा जो सवैया हुआ इसका अर्थ कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं 5वां। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। निस देव से रहे संग साथ लगी, यह सौतीन ताप क्यों क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं।
प्यारे बच्चों, यह उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय उसी में लीन हो जाते थे और गोपियों का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते थे। तो गोपियाँ उस समय का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे सखी, अब कान्हा तो बांसुरी के बस में, कान भय बस बांसुरी के, अब कान्हा हमारे कान्हा जो है, हमारे कृष्ण जो हैं बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी, हे सहेली, हमको अब कौन चाहने वाला होगा, हमको अब कौन प्रेम करने वाला होगा, क्योंकि कृष्ण ही थे जो हमसे प्रेम करते थे और अब वो बांसुरी के बस में हो गए हैं, इसलिए हमें चाहने वाला, हमें प्रेम करने वाला अब कोई नहीं है। निस्द्योष रहे संग साथ लगी, कह रहे निस्द्योष मने रात दिन, निस्द्योष मने रात दिन वह बांसुरी उनके साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, सौत कह रहे कि यह बांसुरी हमारी सौत के समान हमको तड़पा रही है, हमको सता रही है। इस सौत के ताप को हम क्यों सहें, इस सौत की पीड़ा को हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, जो बांसुरी हमारे मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को मोह लिया है, सदा हमको दही है। रसखान जी कहते हैं वह हमेशा हमको पीड़ा, दहन, दहना, दहना माने पीड़ा पहुंचाना, वह हमेशा हमको पीड़ा पहुंचाती रहेगी वह बांसुरी। मिली आओ सबे सखी भाग्य चले, गोपियाँ आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कि हे सखी, चलो अब आओ हम लोग मिल करके इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि ब्रज में अब हम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, अब ब्रज में बांसुरी रही है, अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, बांसुरी के अलावा हम लोगों का कोई स्थान नहीं है, या बांसुरी के अलावा हम लोग को यहाँ पूछने वाला नहीं है, इसलिए चलो हम लोग ब्रज को छोड़ करके कहीं भाग चलते हैं। तो यह रहा इस 5वें सवैये का अर्थ। अब इसके बाद हम लोग आइए चलते हैं 6वां सवैया का अर्थ देखा जाए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूँगी, अधरान धरी अधरान धरूँगी। इसका अर्थ देखिए, यह उस समय का वर्णन किया गया है जब एक सहेली दूसरे सहेली से कहती है कि चलो तुम श्री कृष्ण का स्वांग रचो, माने श्री कृष्ण जो जो धारण करते हैं तुम उसको धारण करो। तो सखी क्या धारण करेगी और क्या नहीं करेगी उसी का चर्चा करते हुए कहती है कि हे सखी, मैं अपने सिर पर मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मैं अपने सिर पर मोर के पंख को धारण कर लूँगी। अर्थात श्री कृष्ण मोर के पंख को धारण करते हैं तो मैं भी उनका स्वांग रचाते समय अपने सिर पर मोर का पंख धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी, और गुंज की माला हमारे श्री कृष्ण पहनते हैं तो मैं गुंज की माला भी अपने गरे में, मैंने अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर, हमारे कान्हा पीताम्बर भी ओढ़ते हैं इसलिए मैं पीताम्बर भी ले लूँगी। लय लकुटी, लाठी भी ले लूँगी। बन गोधन स्वंग ग्वारन संग फिरूंगी, और वन में गायों और ग्वालों के बीच में घूमूंगी। मैं वन में गायों और ग्वालों के बीच में भी रहना पसंद करूंगी, मैं घूमना पसंद करूंगी, मैं घूम सकती हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखान, रसखान जी कहते हैं ये सब मुझे भा रहा है, इसको तो मैं धारण कर लूँगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, जो तुम कह रही हो इन सब का स्वांग मैं कर लूँगी, इन सब का नकल मैं कर लूँगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी, लेकिन जो मुरली अर्थात बांसुरी मुरलीधर श्री कृष्ण अधरान धरी अपने होठों पर धारण करते हैं वह मैं अधरान धरूंगी, अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। वह कहती मैं सब कुछ धारण कर लूँगी, उनका हर एक चीज़ का मैं नकल कर लूँगी, लेकिन जो हमारे कान्हा
जिस मुरली को, जिस बांसुरी को अपने होठों पर धारण करते हैं, वह बांसुरी हमको बहुत पीड़ा पहुंचाती है, हमें बहुत दाह देती है। इसलिए उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर धारण नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से ये सवैया परिपूर्ण होता है। इसका काव्यगत सौंदर्य पहले और दूसरे सवय में बता चुका हूँ, वही इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। और आप अपने तरफ से कहीं अलंकार कुछ अगर दिख रहा है, अनुप्रास के अलावा कहीं आपको रूपक या यमक अगर दिख रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो अब तक यह वीडियो सुने, बहुत गौर से सुने, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।